देखिए ये चैप्टर नंबर 10 है और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है बाढ़हीन धारा या कार्यहीन धारा। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। यदि प्रत्यावर्ती धारा परपथ में, यदि प्रत्यावर्ती धारा परपथ में प्रेरकत्व या धारिता या दोनों हो, कौन कौन, प्रेरकत्व और धारिता दोनों हो, लेकिन परपथ का प्रतिरोध शून्य हो तो धारा एवं वोल्टता के मध्य कलांतर कितना होता है, π/2 होता है। ठीक है, ये लिखा है यदि प्रत्यावर्ती धारा परपथ में प्रेरकत्व L या धारिता या दोनों, प्रेरकत्व और धारिता हो, दोनों हो, लेकिन परपथ का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य हो, तो धारा एवं वोल्टता के मध्य कलांतर कितना होता है, π/2। तब औसत शक्ति व्यय, औसत शक्ति व्यय क्या होगा, देखिए P एवरेज बराबर B/RMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, यही तो है ना। अब फाई बराबर यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, π/2 होता है। ठीक है, तो P एवरेज बराबर B/RMS इंटू IRMS इंटू cos π/2, और cos π/2 का मान क्या होता है, 0। cos π/2 बराबर 0, तो P एवरेज बराबर ये वैल्यू पूरी क्या हो गई, 0 हो गई, तो 0 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो हम ये पीछे भी निकाल चुके हैं, L वाले परपथ में और धारिता वाले परपथ में π/2 का कलांतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर P एवरेज क्या आता है, 0, अतः औसत शक्ति व्यय 0 होगा। अतः औसत शक्ति व्यय 0 होगा, अतः औसत शक्ति व्यय क्या होगा, 0 होगा। इस परपथ में देखिए औसत शक्ति व्यय तो 0 हो गया, लेकिन परपथ में धारा प्रवाहित होती है। इस परपथ में धारा तो प्रवाहित होगी, धारा तो प्रवाहित होती है। ऐसी धारा को कौन सी धारा कहते हैं, बाढ़हीन धारा या कार्यहीन धारा, यहां लिख देता हूं, कहते हैं। कौन सी धारा कहते हैं, मैंने यहां देखिए ऐसी धारा जिसमें ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परपथ जिसमें धारा तो प्रवाहित होती है लेकिन औसत शक्ति व्यय क्या होता है, 0 होता है, तो ऐसी धारा को हम बाढ़हीन धारा या कार्यहीन धारा कहते हैं। तो P एवरेज का मान क्या आ गया, 0, तो मैंने लिख दिया, अतः औसत शक्ति व्यय 0 होगा। इस परपथ में धारा तो प्रवाहित होती है, ऐसी धारा को बाढ़हीन धारा या कार्यहीन धारा कहते हैं। ठीक है, ये आ गया इसमें। इस परपथ में ऊर्जा क्षय 0 होगा, ऊर्जा हानि क्या होगी, 0 होगी, लिख देते हैं। तथा ऊर्जा हानि या क्षय 0 होता है, ऊर्जा हानि क्या होती है, 0 होती है इस परपथ में, ये स्थिति होती है। ठीक है, तो मैंने ये आपको बाढ़हीन धारा या कार्यहीन धारा बताई। अब बाढ़हीन धारा या कार्यहीन धारा का हम घटक निकालेंगे, तो यहाँ पर हेडर डाल देता हूँ, बाढ़हीन धारा या कार्यहीन धारा का घटक। बाढ़हीन धारा या कार्यहीन धारा का घटक, देखिए घटक निकालते हैं, कैसे निकालेंगे इसमें। कार्यहीन धारा प्रत्यावर्ती धारा का ऐसा घटक होता है जिसका किसी कार्य में या शक्ति हानि में कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, उसको कहते हैं
कार्यहीन या भारहीन धारा का घटक। कार्यहीन या भारहीन धारा प्रत्यावर्ती धारा का एक ऐसा घटक होता है जिसका कार्य में कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हम, देखिए यहाँ से निकालेंगे वोल्टता। वोल्टता देखिए, वोल्टता V बराबर है Bm साइन ओमेगा टी, ये एक समीकरण होता है वोल्टता का। और धारा एसी धारा का समीकरण क्या है, I बराबर Im और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ऐसे ले लीजिए आप इसको। ठीक है ना। अब देखिए शक्ति, तात्क्षणिक शक्ति निकालें तो तात्क्षणिक शक्ति क्या होती है, P बराबर B इंटू आई, ये सूत्र होता है, पीछे हमने निकाला भी है। ठीक है, औसत शक्ति में निकाला था इस फॉर्मूले के द्वारा। तो यहाँ से P बराबर B का मान यहाँ से क्या है Bm और साइन ओमेगा टी है, I का मान यहाँ पर है Im और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये है। ठीक है, अब आप इसको देखिए, ये किसका सूत्र बन रहा है, साइन ए माइनस बी का सूत्र। तो यहाँ पर एक सूत्र लिखते हैं त्रिकोणमिति का हम, साइन ए माइनस बी, तो इसको कहते हैं साइन ए कॉस बी, माइनस कॉस ए साइन बी। ये है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये सूत्र बन गया। इसमें लगा दीजिए आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P बराबर Bm और साइन ओमेगा टी, तो ये हो गया। और यहाँ पर लिखा हुआ Im और इसका ब्रैकेट में पूरे इसको ले रहे हैं हम ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ये बन जाएगा। ठीक है ना, ये पूरा बन गया। साइन ए माइनस बी का सूत्र लग गया, तो ए की जगह पर क्या रखा हुआ ओमेगा टी और बी की जगह पर क्या रखा हुआ फाइव, तो इसमें साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये इसमें लग करके इस तरीके से ये पूरा हो जाएगा। अब आपके पास क्या, Im को यहाँ पर ले लीजिए Bm के पास, तो P बराबर हो जाएगा Bm इंटू Im, एक पास ले लिया, और साइन ओमेगा टी को यहाँ भेज दो, साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, अब ये Im और इसके साइन ओमेगा टी के रिप्लेसमेंट कर दिया मैंने। अब ये साइन ओमेगा टी है, इसका साइन ओमेगा टी का इससे और यहाँ पर गुणा करेंगे हम दोनों का। ठीक है, अंदर भेजेंगे इसके साथ, तो P बराबर हो जाएगा Bm इंटू Im। ठीक है, और ब्रैकेट में जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये और ये दोनों बन जाएंगे, और यहाँ हो जाएगा कॉस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा साइन फाइव। ठीक है, इतना बनेगा ये, देख लो एक बार। मैंने साइन ओमेगा टी का इससे गुणा कर दिया तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, इसके ये फिर ये यहाँ का यही आ जाएगा, साइन ओमेगा टी इसके साथ गुणा कर दिया तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और ये साइन फाइव पूरे ब्रैकेट के अंदर आ गए, और ये P बराबर Bm इंटू Im यहाँ पर पहले से चल ही रहा है। ठीक है, तो हमारे पास वोल्टता थी, एसी वोल्टता, यहाँ लिख देते हैं एसी वोल्टता और एसी धारा, ये दोनों थी, इनके समीकरण थे तात्क्षणिक समीकरण। अब तो हमने इससे तात्क्षणिक धारा को तात्क्षणिक शक्ति निकाली, तो तात्क्षणिक शक्ति का सूत्र है P बराबर Bi, तो V का मान रख दिया, फिर I का रख दिया, और ये साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है, तो साइन ए माइनस बी का सूत्र बन रहा है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये बन जाएगा। तो इसको मैंने ये ब्रैकेट में इस तरीके से लिख दिया, और साइन ओमेगा टी और इसका रिप्लेसमेंट करके साइन ओमेगा टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरा यहाँ तक पहुँच गए अब हम। ठीक है, अब क्या करेंगे कि Bm इंटू Im, इसका और अंदर गुणा कर दीजिए आप पूरे में। तो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ से मैं इस लाइन को भी हटा देता हूँ, लास्ट वाली रहने देते हैं। Bm इंटू Im, इसका अंदर गुणा कर दो इसमें, तो P बराबर Bm इंटू Im इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, ठीक है ना, माइनस Bm इंटू Im, और यहाँ आ जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इससे 2 से भाग लगा दो और 2 से गुणा कर दो, इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग,
वो क्यों मैं बताऊंगा इसमें, कि 2 से 2 को गुणा कर दिया, 2 से भाग, तो ये साइन ओमेगा टी और ये कॉस ओमेगा टी और ये साइन फाई, ये बना। अब देखिए एक सूत्र बन रहा है यहाँ से यहाँ तक के लिए त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का सूत्र क्या बन रहा है, साइन 2a। साइन 2a का सूत्र जानते हैं आप, तो 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a, ये सूत्र बन गया, ठीक है ना। तो ये देखिए 2 साइन a कॉस a ये सूत्र बन गया, यहाँ से इतना a इतना वाला a, इतना सूत्र बन गया ये, ठीक है। तो यहाँ से देखिए P बराबर bm इंटू आई एम इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये कॉस फाई, ठीक है, माइनस 1/2 बी एम इंटू आई एम और ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी और ये हो जाएगा साइन फाई, ठीक है। इतना आया अभी, तो ये अभी इतना समीकरण आया। अब हमें औसत मान निकालना है, ठीक है। औसत मान क्या होता है, तात्क्षणिक शक्ति तो निकल रही है, तात्क्षणिक शक्ति का प्रति चक्र औसत मान, तात्क्षणिक शक्ति का प्रति चक्र औसत मान। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका जो औसत मान क्या होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। और साइन 2 ओमेगा टी, इसका मान 0 होता है। तो इसको देखिए हम P1 का नाम दे देते हैं इसको, और इसको हम नाम दे देते हैं P2, पूरे समीकरण को यहाँ से यहाँ तक, और ये है यहाँ से यहाँ तक। ये समीकरण पूरा का पूरा, ये P1 मान लिया मैंने शक्ति को, और ये P2 शक्ति मान ली, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से देखिए, चूंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज निकाले, औसत तो कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। और ये साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, इसका औसत बराबर क्या होता है, 0। तो ये पूरा पद क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर क्या बना आपका, P बराबर P1 माइनस P2 तो निकल के आया पूरा ये, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर P2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया। ये वाला पूरा पद साइन 2 ओमेगा टी, इसका मान क्या आ गया, प्रति चक्र औसत मान 0। लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1/2। तो केवल इसका मान रह गया यहाँ पर। तो P बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं हम, P बराबर P1 बराबर क्या हो जाएगा, Bm इंटू आई एम और इंटू इसका मान 1/2 इसका मान, और ये cos फाई, इतना रह गया। ये वाला पद रह गया केवल, और ये वाला लास्ट वाला पद क्या हो गया, 0, क्योंकि साइन 2 ओमेगा टी का औसत मान कितना होता है, यहाँ से देखो 0, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1/2, साइन 2 ओमेगा टी का मान क्या है, 0 औसत मान, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान क्या, 1/2। तो केवल ये वाला पद रह गया। मैं यहाँ से इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। नीचे वाला पद यहाँ से ले लेता हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ। प्रति चक्र औसत मान निकालना बेटा हम, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से ये हो गया P बराबर P1 बराबर क्या हो गया, Bm इंटू आई एम बाई 2, ठीक है ना। और ये हो गया यहाँ से cos फाई, इतना रह गया, ठीक है, ये रह गया। अब आप एक चीज देखें, यहाँ से धारा का घटक निकालना है आप, तो धारा का घटक क्या हो जाएगा ये, यहाँ से बताइए। तो देखो P बराबर P1 बराबर, तो देखो इसको मैं 2 भागों में तोड़ लेता हूँ, Bm अपॉन √2 कर देता हूँ और Im अपॉन √2 कर देता हूँ, और ये cos फाई, ठीक है। इसको धारा का कार्यहीन घटक या पाठहीन धारा का घटक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बन गया, इसको कहते हैं Im अपॉन √2 cos फाई, या इसको ये क्या बन गया, IRMS होता है कि नहीं होता है, ये यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि IRMS बराबर Im अपॉन √2, तो ये पूरा का पूरा Im अपॉन √2 cos फाई। तो Im अपॉन √2 को क्या कहते हैं, हम यहाँ IRMS कहते हैं। तो इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, IRMS cos फाई, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, कार्यहीन या पाठहीन, नीचे से हटा देता हूं इसको, पाठहीन धारा का घटक कहलाता है,
ठीक है, ये बाढ़हीन धारा का घटक कहलाता है। इसको पूरे घटक को कह दो, इसको Im/√2 cos फाई या I/RMS cos फाई इतना कह दो, क्योंकि I/RMS का मान कितना होता है, ये होता है। ठीक है, तो इसको कार्यहीन या बाढ़हीन धारा का घटक कहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ से क्यों कहेंगे इसमें, तो Vrms तो ये हो गया, देखिए बी, ये वाला Vrms हो गया, ये यहाँ लिख दो Vrms, और ये क्या हो गया I/RMS, और ये हो गया cos फाई। तो धारा और वोल्टता दोनों किसमें है, समान कला में। धारा एवं वोल्टता दोनों समान कला में है। किसमें है ये, समान कला में है। ये दोनों किसमें है, समान कला में है। ठीक है, अब हम ग्राफ ले रहे हैं। ग्राफ में जो घटक आएगा वो साइन में आएगा, लेकिन अगर इसके आधार पर देखा जाए तो ये घटक होना चाहिए। लेकिन अगर कलांतर की स्थिति को देखते हुए हम लेंगे तो वहां पर घटक का मान I/RMS sin फाई होगा। वो हम यहाँ से ग्राफ से बता देते हैं आपको। देखो यहाँ से हमने कहा था कि I/RMS और Vrms, ये देखिए दोनों मैंने वो जो लिखा था मैंने P बराबर I/RMS इंटू Vrms इंटू cos फाई। तो देखो I/RMS cos फाई जो घटक हमने पीछे बताया था आपको, वो घटक और Vrms दोनों क्या है, समान कला में है। तो एक ही लाइन पर ले लिए हमने दोनों, ठीक है ना। I/RMS cos फाई और Vrms दोनों किसमें, समान कला में, तो हमने एक ही लाइन पर ले लिए एक्स अक्ष पर। अब देखिए I/RMS जो धारा है वो क्या है, ऐसे है, इस तरीके से बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरीके से। तो कलांतर यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का कोण हो गया। अगर आप देखें यहाँ पर तो कलांतर क्या होगा, दोनों के बीच में कितना कोण हुआ, 90 डिग्री का। तो फाई का मान कितना हुआ, 90 डिग्री का। तो यहाँ से देखेंगे तो I/RMS, तो चित्र के अनुसार I/RMS sin फाई ये जो घटक है, इसका हमेशा शक्ति में या किसी हानि में कोई योगदान नहीं होगा। पहले मैंने बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा का ऐसा घटक जिसका किसी कार्य या शक्ति हानि में या ऊर्जा हानि में कोई भी योगदान नहीं होता है, उसको हम कार्यहीन धारा का घटक या बाढ़हीन धारा का घटक कहते हैं। तो ये I/RMS sin फाई, इसका कोई योगदान नहीं होगा। इसका तो होता है लेकिन इसका कोई योगदान नहीं होगा, इसलिए I/RMS इंटू साइन फाई। तो I/RMS इंटू साइन फाई क्या होगा, कार्यहीन धारा का एक घटक कहलाएगा, क्योंकि इसका किसी भी कार्य में योगदान नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, Vrms और I/RMS cos फाई दोनों समान कला में हैं। ठीक है, तो ये जो घटक है वो दोनों समान कला में, तो हमने एक ही अक्ष पर ले लिया। और I/RMS इस तरीके से है। अब ये वोल्टता तो ये है, देखिए Vrms, और Vrms के साथ ये जो कलांतर है इसका, इस वाले घटक का, वो कितने कोण पर है, 90 डिग्री पर या π/2 कोण पर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा इसी प्रकार धारा का दूसरा घटक कौन सा, I/RMS sin फाई। लिखा I/RMS sin फाई वोल्टता के साथ, यहाँ से वोल्टता ये वाली वोल्टता है, इसके साथ ये कितने कोण पर है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री कोण पर है, मतलब π/2 कोण पर है। वोल्टता के साथ 90 डिग्री कलांतर कोण होता है, इसे धारा का कार्यहीन घटक कहते हैं। इस घटक का शक्ति क्षय में कोई योगदान नहीं है। ठीक है, अतः I/RMS sin फाई को बाढ़हीन धारा कहते हैं। शक्ति क्षय में कोई योगदान नहीं है। शक्ति क्षय का मतलब है, अगर हम कॉस में लेते हैं तो शक्ति क्षय क्या होता है, π/2 कोण पर 0 होता है। देखिए P बराबर Vrms इंटू I/RMS इंटू cos फाई। अगर इस घटक को लेते हैं हम, तो यहाँ से π/2 का यदि कलांतर होता है इसमें, तो यहाँ पर π/2 लगाते तो P बराबर क्या हो जाता, पूरा 0 हो जाता। ठीक है, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है, 0। तो ये औसत शक्ति व्यय क्या होता है, 0 होता है इसमें, और औसत शक्ति व्यय 0 होता है। ठीक है ना, तो हमने पीछे भी दिखाया है उसमें। लेकिन इसमें क्या है कि I/RMS sin फाई को बाढ़हीन धारा का घटक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो है शक्ति क्षय में कोई योगदान नहीं है। अगर यहाँ पर sin फाई को हटा करके, तो यहाँ I/RMS sin फाई लगा देंगे आप, sin π/2 लगा देंगे, तो इसका मान 0 नहीं आएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि इस घटक का शक्ति क्षय में कोई योगदान नहीं है, अतः I/RMS sin फाई को बाढ़हीन धारा कहते हैं। ठीक है, ये इसका पूरा हो गया। अगर हम ये हमसे पूछता है कि बाढ़हीन धारा या कार्यहीन धारा घटक कौन सा, तो ये घटक लिखा जाएगा हमेशा न्यूमेरिकल में, I/RMS sin फाई ही इसका ये घटक अप्लाई होगा। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पलों को कराएंगे। अभी इसमें 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे चौक कुंडली है। ठीक है ना, चौक कुंडली के बाद ट्रांसफार्मर है। तो इसमें से चौक कुंडली में से एक आध नंबर का कोई क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड में।
और ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर में से हानियां जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या उस पर कोई भी जो न्यूमेरिकल उस पर बेस्ड हो परिमाण अनुपात का एक सूत्र होता है उसमें, उस पर जो है पूछ लेता है। या एक आध बार ये पूछ लिया है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है और ये पीछे वाले चैप्टर से है, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण पीछे वाले 9वें चैप्टर में है, ठीक है, तो वहां पर भी आपको बता दिया जाएगा। तो कार्य धारा का जो घटक है वो हमें कौन सा मिला, IRMS sin फाई, ये बार्टीन धारा कहते हैं इसको, क्योंकि इसका शक्ति क्षय में कोई योगदान नहीं होता है। तो ये आपका एक पूरा ये टॉपिक मैंने पूरा कर दिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जांपल कराऊंगा, उसके बाद एक चौकुंड लेकर आ दूंगा, ठीक है, और एक वीडियो में आपका ट्रांसफार्मर हो जाएगा। फिर उसमें जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है आप एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। जो न्यूमेरिकल 2 तो न्यूमेरिकल मैंने पहले आपको करवा दिए, अगर जो न्यूमेरिकल आपसे नहीं आते वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। तो वो आप एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने पूरी इसके चैप्टर के एक एक एग्जाम्पल करवा दिया आपको और एक एक टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बार बार रिमाइंड करके उसको बेटा देख सकते हैं, और कहीं प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पर क्लास में डिस्कस कर लेंगे, एक दो जो कोई किसी में टॉपिक में आएगी प्रॉब्लम तो, ठीक है ना। थैंक्स बेटा।